Question number 1. In an AP, if A equal to 50, D equal to -4 and Sn equal to 0, then find the value of n. तो इस AP से हमें n की वैल्यू फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस गिवन दिया हुआ है और इसमें Sn इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हमें इससे n की वैल्यू फाइंड करनी है। हेयर गिवन Sn इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और अब हम सिंपली इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a की वैल्यू है 50 और d की वैल्यू है -4, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। implies that और 52 ये होगा 100 और इसमें पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से ये माइनस का साइन होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 4 को बोथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो ये 0 होगा। तो ये n ब्रैकेट 100 और 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 4n और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। implies that 104 minus 4n equal to 0. So, n equal to 0 और 104 minus 4n equal to 0. यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और n इक्वल टू होगा 104/4 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये होगा 26। तो n की वैल्यू हमारे पास एक 0 हो रहा है और एक 26, बट हम यहाँ n की वैल्यू 0 ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 50 दिया हुआ है और अगर हम n की 0 लेंगे तो कोई टर्म ही फॉर्म नहीं होगा। सो आवर आंसर विल बी n इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 2-digit मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग एन AP। तो इस क्वेश्चन में हमें 7 के मल्टीपल्स जो होंगे वो फर्स्ट 12 लेने हैं और वो भी 2-digit वाले और हमें उनके सम फाइंड करना है। तो इसमें हम सबसे पहले ये लिखते हैं फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7। तो फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7 होगा ये 7, 14, 21। इसी तरह से इसके 12 7 जाइए 84। तो ये हो रहा है फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ 7, बट हमें इसमें 2-digit वाले लेने हैं तो इस 7 को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नंबर से एक कम हो जाएगा ना, यहाँ से रिमूव कर दिए तो फिर 1 हमें और मोर लेना है। तो इसमें 84 में 7 ऐड कर देंगे तो ये होगा 91। तो हमें इसके सम फाइंड करने इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली इसमें हम Sn के फॉर्मूला यूज कर देंगे और इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 14 और लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो इसमें हम Sn के शॉर्ट वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, ये n/2 इंटू a प्लस l। तो फर्स्ट टर्म a 14 है और
लास्ट टर्म है 91 और हमें n भी गिवन दिया हुआ है फर्स्ट 12, तो n 12 है। तो सिंपली इसमें हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12/2 इंटू 14 प्लस 91। $630, which is the required answer. Question number 3. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 ... is 78? तो इस क्वेश्चंस में हमें ये पता करना है कि 78 जो है ये कौन सा टर्म होगा। मीन्स जैसे ये 8 जो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, ये थर्ड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 18 है, तो ये कौन से टर्म में 78 होगा। तो हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन है फर्स्ट टर्म है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 5 और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an इक्वल टू 78 और इसमें AP का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें अब हम सिंपली a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म होगा। 3 प्लस n माइनस 1 और t की वैल्यू है 5। और फिर इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 5 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस 5 इक्वल टू 78 और इसमें 3 और 5 लाइक टर्म्स है तो 5 में 3 लेस करेंगे -2 और इस -2 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा +2। So therefore n equal to 80/5 equal to 16. So required term is 16. Answer. Question number 4. Find the common difference of an AP whose nth term is given by an equal to 6n minus 5. तो इस क्वेश्चंस में AP का nth टर्म गिवन है और इससे हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम n के प्लेस में 1 टाइम 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे तो इससे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइंड हो जाएगा। तो इससे हम इजी से d निकाल सकते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। सो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 और अब n के प्लेस में 2 ले लेंगे तो सेकंड टर्म फाइंड होगा 12 minus 5. So therefore D equal to second term minus first term, which is the required answer. Question number 5. For an AP with common difference 6, so the sum of first 10 terms is same as 4 times the sum of first 5 terms. So determine the first term of an AP. तो इस क्वेश्चंस में कॉमन डिफरेंस गिवन है। गिवन
d इक्वल टू 6 और इसमें हमें फाइंड करना है इसके फर्स्ट टर्म मीन्स a फाइंड करना है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स S10 is same as 4 times the sum of first 5 terms. तो sum of first 5 terms ये होगा S5 और इसका 4 times, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो सिंपली हम Sn का फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 अपॉन इंटू 2a प्लस n माइनस 1t। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो S10 की जगह ये होगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1t और S5 की जगह ये होगा 5/2 तो यहाँ पे ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 5 और इस 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं और इस 2 से 4 को। और d की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। implies that 2a plus 54 equal to 48 और इसके बाद वेरिएबल वाले टर्म्स को वन साइड सेपरेट कर लेते हैं। तो इस 4a को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो होगा -4a और 54 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। -2a इक्वल टू ये होगा -6 क्योंकि 54 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन यूज होगा। सो देयरफॉर a इक्वल टू 6/2 which is the required answer. Question number 6. Which term of AP is 53/4? तो इसमें हमें ये पता करना है कि 53/4 कौन से टर्म में आ रहा है। तो इसमें हमें n फाइंड करना है और इसमें फर्स्ट टर्म है हेयर a इक्वल टू 11/4 और d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो ये होगा 7/2 माइनस 11/4 और इनका एलसीएम होगा 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14 माइनस 11 सो 3/4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका जो लास्ट टर्म है वो है 53/4 और इसमें सिंपली AP के अनदर टर्म के फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1d और अब हम इसमें a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे। a है 11/4 और d है 3/4। तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो ये होगा 4। यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं। ये 11 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 53
और 11 और 3 लाइक टर्म है तो इसमें वर्क होगा, ये होगा 8। So therefore n equal to 48/3, 16 times होगा। So required term is 16. Question number 7. Find the 8th term of an AP whose first term is 24 and 11th term is 21. तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म गिवन है तो उसको ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू 24 और इसमें हमें फाइंड करना है 8th टर्म मीन्स A8 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ये 11th टर्म इज 21 मीन्स A11 इक्वल टू 21, ये गिवन। तो हम इस A11 AP का AN का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये A11 को लिख सकते हैं A + 11 - 1 10t इक्वल टू 21 और फिर इसमें A की वैल्यू को पुट कर देंगे तो D फाइंड होगा। implies that 10t equal to 21 minus 24 minus 3. So therefore d equal to -3 divided by 10 और हमें इसमें फाइंड करना है A8। तो A8 को लिख सकते हैं A + 7d और सिंपली अब हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। A है 24 और D की वैल्यू है -3/10। तो पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 7 3 = 21 और फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो 240 में 21 लेस करेंगे तो ये होगा 119/10 which is the required answer. Question number 8. Find the 15th term of an AP whose first term is 17 and fourth term is 44. तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म 17 दिया हुआ है, गिवन A इक्वल टू 17 और इसमें हमें फाइंड करना है 15th टर्म मीन्स A15 फाइंड करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फोर्थ टर्म 44 मीन्स A4 इक्वल टू है ये 44 और हमें A15 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A और D दोनों चाहिए। तो A की वैल्यू तो गिवन है और इससे हम D निकाल लेंगे। A4 को लिख सकते हैं A + 3D इक्वल टू 44 और इसमें A की वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर 17 को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो होगा -17 और 44 में 17 लेस करेंगे तो ये होगा 27। सो देयरफॉर D इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3 तो D की वैल्यू 9 आ रहा। तो इसमें हमें फाइंड करने हैं 15th टर्म। सो A15 इक्वल टू ये होगा A + 14D इक्वल टू और A की वैल्यू है 17, यहाँ पे 17 पुट करेंगे और 14 इंटू और D की वैल्यू है 9 सो इक्वल टू
17 प्लस और 49 जा ये होता है 126 इक्वल टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे ये होगा 143, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द 36th term of an AP whose first term are -3 and 4 respectively। तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टू टर्म्स गिवन है, तो फर्स्ट टर्म A1 है -3 और A2 है 4, और इसमें हमें फाइंड करना है A36 टर्म। तो A36 टर्म फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए, तो फर्स्ट टर्म को ही A से डिनोट करते हैं A1 से, और इसमें हम पहले D निकाल लेंगे A2 माइनस A1, सो 4 -3, तो ये होगा माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, सो देयरफॉर A36 इक्वल टू A प्लस 35D, और A फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म है यह -3, तो ये होगा -3 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 245, सो 242, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो हमें इसके नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करने हैं, और इसके फर्स्ट 3 टर्म गिवन है हेयर। फर्स्ट टर्म इक्वल टू √27 और सेकंड टर्म है √48। तो हमें इसमें फाइंड करना है A फोर्थ टर्म और A फिफ्थ टर्म। तो हम इस 27 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 27 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 48 का भी, तो ये होगा 3 से लेंगे 9 अगेन 3 से, तो 3 के 1 पेयर फॉर्म हो रहा है, तो ये होगा 3√3 और 8 to 48 का भी निकाल लेते हैं, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से, तो इसमें 2 के पेयर 2 टाइम्स फॉर्म हो रहा है, तो ये होगा 4√3। और अब हम A4 और A5 फाइंड करने के लिए इससे हम पहले D निकाल लेते हैं। D इक्वल टू होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1, और सेकंड टर्म है 4√3 माइनस 3√3 इक्वल टू √3। सो A4 इक्वल टू A प्लस 3D, और A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D। और अब हम इसमें A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म है 27, तो इस 3√3 लिखेंगे यहाँ पे, और D है √3, तो ये होगा 6√3, और A5 होगा 3√3 प्लस 4√3 इक्वल टू 7√3। हम इसको लिख सकते हैं √6 इंटू 6 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं √7 इंटू 7 इंटू 3, तो ये होगा √3
108 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 142। हेंस नेक्स्ट टू टर्म्स आर √108 and √142. Question number 11. Find the sum of first 16 terms of the AP whose nth term is given by an equal to 5n-3. तो इस क्वेश्चन से हमें सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म फाइंड करना है, मीन्स S16 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसका nth टर्म गिवन है an इक्वल टू 5n-3। तो S16 फाइंड करने के लिए हमें a और d भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सिंपली n को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा 5 × 1 - 3, सो 5 - 3 इक्वल टू 2 और n को 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा सेकेंड टर्म 5 × 2 - 3 इक्वल टू 10 - 3 इक्वल टू 7। सो d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 - 2 5। We know that Sn equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. Sum of first 16 terms. So S16 equal to 16/2 और फर्स्ट टर्म हमने निकाला है 2। सो 2 into 2 प्लस 16 minus 1 और d है 5। इसको कैंसिल करने से ये होगा 8। So S16 इक्वल टू और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 632 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. In an AP, the first term is 12 and the common difference is 6. If the last term of the AP is 252, then find its middle term. तो इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म इसका 12 दिया हुआ है a इक्वल टू 12 और कॉमन डिफरेंस है 6 एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 252। an है 252 एंड वी नो दैट the nth term of an AP, तो इसका फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 252। हमें इसमें इसके मिडल टर्म फाइंड करना है। तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए पहले हमें उसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना होगा। तो इससे इजी से n फाइंड हो जाएगा। नाउ वी पुट the value of a and d, so we get 12 plus n minus 1 into 6 equal to 252। 6n minus 6 equal to, इसमें लाइक टर्म में वर्क करेंगे, 12 में 6 लेस करेंगे, ये होगा 6 और फिर इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे।
तो ये होगा 246. So therefore n equal to 246 divided by 6. तो ये होगा 41. तो ये हमारा n की वैल्यू फाइंड हो गया. n इक्वल टू 41 विच इज ऑड. और ऑड के केस में मिडल टर्म होता है. सो इट्स मिडल टर्म इक्वल टू, ऑड के केस में n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है टर्म. तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे. 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो रहा 42/12 टर्म. तो ये होगा 21st टर्म. और 21st को हम लिख सकते हैं A21 और A21 ये होगा A प्लस 20D. और सिंपली अब हम इसमें A और D की वैल्यू को पुट कर देंगे. A है 12 और D है 6. तो 12 प्लस 120 इक्वल टू 132 आंसर. इन एन AP अगर हमें किसी AP का मिडल टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए पहले हमें उसके n फाइंड करना होगा. फाइंड n. और अगर n इवन नंबर हो तो इवन नंबर के केस में मिडल टर्म टर्म्स 2 होते हैं. एक होगा इसमें n/2th टर्म एंड n+2/2th टर्म. तो आपको ये दोनों फाइंड करना पड़ेगा. और अगर n की वैल्यू ऑड नंबर आ रहा हो तो उस केस में मिडल टर्म होगा n+1/12th टर्म. तो ये मिडल टर्म फाइंड करने के फॉर्मूले हैं. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द int टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 3,8,13 ... 253. तो इस क्वेश्चन में AP का सीक्वेंस दिया हुआ है 3,8,13 ... 253. और हमें इसके 15th टर्म फाइंड करने हैं. बट हमें इसमें इंट इस साइड से फाइंड करने हैं कि इसके 15th वाले पोजीशन में कौन सी वैल्यू होगी. तो इसका एक फॉर्मूला होता है. वी नो दैट nth टर्म फ्रॉम द int टर्म. तो इसका फॉर्मूला होता है L-n-1 इंटू D. तो इस सीक्वेंस से हम D फाइंड कर लेंगे. D इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 8 - 3 5. और इसका लास्ट टर्म है 253. और n है 15. तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. सो 15th टर्म फ्रॉम द int
इक्वल टू लास्ट टर्म पुट करेंगे, ये है 253 और n के जगह पे ये होगा 15 और d है 5. So we get 253 minus 14 into 5. 253 minus 14 5 just 70 और 70 माइनस करने से होगा 183 which is the required answer. Question number 14. Write the next two terms of the AP. तो इस AP के हमें next two term find करने. So here first term is root 5 और इसके d होंगे a2 माइनस a1 रूट 20 माइनस रूट 5. 20 का हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to 5. 2 के पेयर फॉर्म हो रहे तो ये होगा 2 रूट 5 माइनस रूट 5 इक्वल टू रूट 5. तो हमें इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ए फोर्थ और ए फिफ्थ फाइंड करना है. सो ए फोर्थ इक्वल टू ये होगा ए प्लस 3d और ए है रूट 5 और d भी है रूट 5. सो इक्वल टू 4 रूट 5 और इस 4 को अगर हम रूट के अंदर लाएंगे इनसाइड तो ये होगा 4 2 टाइम्स इक्वल टू रूट 80 और फिफ्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 4d. सो रूट 5 प्लस 4 इंटू रूट 5 इक्वल टू 5 रूट 5 और 5 को रूट के इनसाइड लाएंगे तो ये होगा 5 इंटू 5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 125. Hence the next two terms are root 80 and root 125. Answer. Question number 15. The sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square plus 2n. So find the AP. तो इस क्वेश्चन में गिवन है ये Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n और हमें इसके AP फाइंड करने के लिए A और D फाइंड करना होगा. तो पहले यहाँ पे हम n को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो फर्स्ट टर्म फाइंड होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 5. तो इस S1 को हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं. A हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया 5 और अब हम S के n के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो ये 3 इंटू 4 प्लस 4 12 प्लस 4 तो ये हो रहा 16 और S2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू 16 और फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है ये 5 तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म फाइंड हो जाएगा. सो A2 इक्वल टू 16 माइनस 5 A2 इक्वल टू 11.
तो इससे डी फाइंड हो जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 11 माइनस फर्स्ट टर्म है 5, तो ये होगा 6। और इसमें हमें फाइंड करना है एपी के सीक्वेंस फाइंड करने। सो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 और सेकंड टर्म इक्वल टू a प्लस डी, और फर्स्ट टर्म है 5 प्लस डी 6। इसी तरह से थर्ड टर्म निकाल लेंगे a प्लस 2d, और फिर फोर्थ टर्म में निकाल लेते हैं a प्लस 3d। 18 और 5 23। Hence 5, 11, 17, 23 dot are in AP. Question number 16. Which term of the AP 2, 11, 20, 29 dot will be 99 more than its 25th term? तो इस क्वेश्चन में हमें इस सीक्वेंस के कौन से टर्म इसके 25th टर्म से 99 मोर होगा। तो पहले इसमें हम ए और डी लिख लेते हैं। हेयर फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस होगा इसका 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें इसका जो nth टर्म है वो इसके 25th टर्म से 99 मोर है। और इसके बाद हम यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये होता है a प्लस n माइनस 1d, और a25 में भी इसी को यूज करेंगे तो ये होगा a प्लस 25 माइनस 1 24d प्लस 99। और फिर इसमें हम a और d की वैल्यू को पुट कर देंगे। a इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 9। प्लस 99 implies that 2 plus 9n minus 9 इक्वल टू 2 प्लस 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 216। और इन तीनों को ऐड करेंगे ये होगा 317। implies that 9n इक्वल टू 317 प्लस 7, तो इनको ऐड करने से ये होगा 324। सो देयरफॉर n इक्वल टू 324/9। तो ये 9 का टेबल से 3 और 6 इक्वल टू 36। Hence required term is 36. Question number 17. Find the number of odd numbers between 20 and 70. तो इस क्वेश्चन में हमें इस 20 और 70 के बीच कितने ऑड नंबर्स है हमें यह फाइंड करना है। तो इसमें 21, 23, 25, डॉट इसका लास्ट वाला टर्म होगा 69। तो हमें इस काउंटिंग करने के टोटल कितने ऑड नंबर्स है इस 20 और 70 के बीच। तो इसमें हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 21 एंड
कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। 23 माइनस 21 इक्वल टू 2 और इसके लास्ट टर्म है 69। तो इसमें हम AP के nth टर्म के फॉर्मूले यूज कर देंगे। इसका AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D इक्वल टू 69 और फर्स्ट टर्म है 21 और D है 2 implies that 21 plus 2n minus 2 equal to 69। 21 में 2 लेस करेंगे, ये होगा 19 plus 2n equal to 69। 69 minus 19, 2n equal to ये होगा 50। So therefore n equal to 50 by 2, 25, which is the required answer. Question number 18. If the sum of the first 6 terms of an AP is 36 and that of the first 16 terms is 256, so find the AP. Also find the sum of its first 10 terms. तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स जो है वो है 36। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन एस 6 इक्वल टू 36 है और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256। एस 16 इक्वल टू ये है 256। तो इसमें हमें एक तो इस AP के सीक्वेंस फाइंड करने हैं और सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स S10 फाइंड करने हैं। तो इसके S10 को फाइंड करने के लिए पहले हमें इसमें A और D फाइंड करना होगा। तो इसमें हम AP के SN का फॉर्मूला लगा देंगे इस वाले को n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। S6 के जगह पे ये होगा 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1d इक्वल टू 36 और S16 को लिख सकते हैं 16/2 इंटू 2a प्लस 16 माइनस 1d इक्वल टू 256। यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 और इस 3 से इस 36 को और इसमें 2 से कैंसिल करेंगे ये होगा 8 और 8 का टेबल से 256 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 32। तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 एंड और ये है 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट और इसको सेकंड और फिर इससे हम a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इससे इसमें हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। सो वी गेट माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा। सो 10d इक्वल टू 20। सो देयरफॉर d इक्वल टू 20/10 इक्वल टू 2 और फिर हम d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग d equal to 2 in equation first, so we get
2a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 12। 10 equal to 12 implies that 2a equal to 12 minus 10 equal to 2. So therefore a equal to 2 by 2 equal to 1. तो a और d की वैल्यू फाइंड हो गया, और तो हमें इसके AP के सीक्वेंस फाइंड करने और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स S10। A1 इक्वल टू A, और A की वैल्यू हमने निकाला था 1, और सेकंड टर्म होगा इसका A प्लस D, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, और A3 होगा A प्लस 2D, 1 प्लस 2 इंटू 2, hence 1, 3, 5, ... आर इन AP, और इसमें हमें फाइंड करने हैं S10। सो Sn इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो हमें फाइंड करना है इसमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल टू 10 बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 1 और d की है 2। इसको कैंसिल कर देंगे, ये होगा 5। सो 5 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 18 इक्वल टू 100। आंसर क्वेश्चन नंबर 19। In an AP, if Sn equal to n into 4n plus 1, then find the AP। तो इस क्वेश्चन में हमें AP के सीक्वेंस फाइंड करने हैं और ये Sn गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो इसमें गिवन है Sn इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 1। तो यहाँ पे हम n के जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म फाइंड होगा 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1। सो 1 इंटू 4 प्लस 1, और इस S1 को हम फर्स्ट टर्म, इस S1 को ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा A1 इक्वल टू हो गया 1 इंटू 5 इक्वल टू 5। फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो गया 5, और अब हम यहाँ n के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, और S2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म 2 इंटू 8 प्लस 1। तो ये होगा 2 इंटू 9 इम्प्लाइज दैट, और यहाँ से हम A1 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 5 प्लस 8 इक्वल टू 18 इम्प्लाइज दैट। सो 8 इक्वल टू 18 माइनस 5 इक्वल टू 13। तो इससे हम इजी से D निकाल सकते हैं। सो D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 5 इक्वल टू 8। और अब हम इस AP के सीक्वेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म है 5 और सेकंड टर्म इक्वल टू होता है A प्लस D। तो
A1 को ही A बोलते हैं, तो ये होगा 5 प्लस और D हमने निकाला है ये 8, तो यहाँ पे पुट करेंगे 8 इक्वल टू 13 और थर्ड टर्म ये होगा A प्लस 2D, सो 5 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 5 प्लस 16 इक्वल टू 21, hence 5, 13, 21, dot dot are in AP। और अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, तो इसमें Sn गिवन है n इंटू 4n प्लस 1, और इस n को बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4n स्क्वायर प्लस n, और फिर हम इसमें Sn-1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n है उसको n-1 से रिप्लेस कर देंगे इन दोनों जगह पे, तो ये होगा 4 इंटू n-1 होल स्क्वायर प्लस n-1 इक्वल टू 4 इंटू, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस n-1, और फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4 प्लस n-1, और फिर इसमें लाइक टर्म्स में वर्क करेंगे, तो 8n और n ये प्लस में n है तो ये होगा माइनस 7n, और 4 में 1 लेस करेंगे ये होगा 3, सो an इक्वल टू, an का फॉर्मूला होता है एक Sn माइनस Sn-1, तो Sn हमारा यह है 4n स्क्वायर प्लस n, इसमें हम माइनस कर देंगे 4n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 3, सो इक्वल टू, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, सो ये 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल और ये होगा 8n-3, तो ये हमारा an फाइंड हो गया। तो हम इजी से इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, तो हम इसके AP के सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, तो ये होगा 8 इंटू 1 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और सेकंड टर्म होगा 8 इंटू 2 माइनस 3, 16 माइनस 3, 13, A3 इक्वल टू 8 इंटू 3 माइनस 3, 24 माइनस 3 इक्वल टू 21, हेंस 5, 13, 21 dot dot are in AP। Question number 20. Find the sum of first 30 terms of AP minus 30, minus 24, minus 18। तो इस AP के हमें फर्स्ट 30 टर्म्स के सम फाइंड करना है, और इसमें फर्स्ट टर्म है -30 और कॉमन डिफरेंस होगा इसका, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -24 माइनस 30, तो ये होगा -24 प्लस 30 इक्वल टू 6, और हमें इसमें फाइंड करना है S30 की वैल्यू। तो इसके लिए हमें A और D फाइंड करना पड़ेगा, तो A और D दिया हुआ है -30 और 6,
So we know that Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d। तो सिंपली इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, n के जगह पे 30 पुट करेंगे और फर्स्ट टर्म है -30 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये होगा 15 इंटू -60 प्लस 29 इंटू 6। सो 15 इंटू -60 प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये होगा 174। सो 15 इंटू और 174 में 60 माइनस करेंगे 114 इक्वल टू 1710, which is the required answer।